स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर में। मैं सुशील आप सभी लोगों का आज के शानदार सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न क्रमांक दूसरा प्रश्न हल करेंगे, जो इस प्रकार है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एक शब्द आया है क्रमागत। क्रमागत को हम देख लेते हैं कि क्रमागत किसे कहते हैं। क्रमागत का मतलब हुआ दो संख्याओं के बीच का अंतर समान हो। जैसे क्रमागत का मतलब ये हुआ कि अगर कि अ, मान लीजिए कि कोई अंक अगर एक है तो इसका दूसरा अंक 2 होना चाहिए, तीसरा अंक 3 होना चाहिए, चौथा अंक 4 होना चाहिए, तभी ये क्रमागत पूर्णांक है। जैसे देखा जाए तो 1 और 2 के बीच का जो अंतर है वो 1 है, 2 और 3 के बीच का जो अंतर है 1 है, 3 और 4 के बीच का जो अंतर है 3। तो यानी ये जो जितनी भी संख्याएं हैं ये क्रम के अनुसार हैं, तो ये क्रमागत संख्याएं हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई अंक है 3 और इसका दूसरा अंक है 5, तो इनके बीच का जो अंतर है 3 और 5 के बीच का अंतर 2 है। तो अगर ये क्रमागत संख्याएं होंगी तो इसका तीसरा अंक 7 होना चाहिए, क्योंकि तभी ये क्रम के अनुसार होंगी। देखिए 5 और 7 के बीच का अंतर 2 है और इसका चौथा अंक होना चाहिए 9, तो इसके भी बीच का अंतर 2 है। तो ये क्रमागत संख्या है। जैसे अगर क्रमागत संख्याएं वो नहीं होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई 3 है और इसके बाद में ये 5 है, इसके बाद में ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, तो ये क्रमागत नहीं है। देखिएगा इनके बीच का अंतर जो है समान नहीं है। 3 और 5 के बीच का अंतर देखिए 2 है, 5 और 6 के बीच का अंतर 1 है, 6 और 8 के बीच का अंतर 2। देखिए समान अंतर नहीं, इसके बीच का अंतर 2 है, इसके बीच का अंतर 1 है, इसके बीच का अंतर 2। तो क्रमागत संख्याएं वो वे होती हैं जिनके बीच का दो संख्याओं के बीच का अंतर समान होना चाहिए। तो ये चीज़ तो हमें समझ में आ गया। अब कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो दो क्रमागत हैं, हमें नहीं पता है, तो चलिए हल कर लेते हैं। तो माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x व x+1 हैं। तो कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। हमने जो ये पूर्णांक लिए हैं इनका गुणनफल 306 है। गुणनफल का मतलब हुआ इनको हम गुणा कर लेंगे। x और x+1 को हम गुणा करने पे इसका जो गुणनफल है वो 306 है। तो चलिए हल करते हैं। x को जब हम x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस x को जब हम 1 से x सेकंड में x बराबर 306 इज इक्वल टू x² प्लस x बराबर के इस तरफ है 306, तो बराबर के इस तरफ आएगा तो ये -306 हो जाएगा बराबर ये 0। यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में इसको निरूपित करना था। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया है। और इसके बाद में इसका तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न भी हम लोग हल करेंगे। इसका तीसरा प्रश्न है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी।
हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो दोस्तों चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग हल करते हैं। तो ये जो प्रश्न दिया गया है यहाँ हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो हमें रोहन की आयु नहीं पता है, तो हम लोग यहाँ पर मानेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। अब यहाँ से प्रश्न कह रहा है प्रश्नानुसार, जो प्रश्न कह रहा है उसको हम करेंगे प्रश्नानुसार। लिखा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी आज अगर रोहन की आयु x वर्ष है, मान लीजिए कि हम ही है, हमारी आयु आज 20 साल है। तो अगर प्रश्न कहे कि आप रोहन की उम्र मान लीजिए आज 20 साल है और रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो अगर रोहन की आयु 20 साल है तो रोहन की माँ की आयु 20 + 26 46 साल हो जाएगी, क्योंकि उसकी माँ जो है 26 साल उससे बड़ी है। तो जो उसकी वर्तमान आयु है उसमें उसकी माँ की आयु को जोड़ देंगे तो उसकी माँ की आयु आ जाएगी। तो यहाँ पर रोहन की वर्तमान आयु है x वर्ष, तो रोहन के माँ की वर्तमान आयु इस समय होगी, रोहन के माँ की वर्तमान आयु बराबर, इस समय रोहन की आयु है x वर्ष और इसमें 26 वर्ष, उसके माँ की आयु को जोड़ देंगे तो उसकी माँ की वर्तमान आयु आ जाएगी x + 26 वर्ष। तो दोस्त इसके बाद में उनकी आयु का गुणनफल, अब कह रहा है 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल। अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात का मतलब 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, पश्चात का मतलब हुआ बाद। तो मान लीजिए आज हमारी या रोहन की आयु मान लीजिए कि 10 साल है, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 10 और 3 13 साल हो जाएगा। तो लेकिन इस समय रोहन की जो वर्तमान आयु है x साल, तो 3 साल बाद हो जाएगा x + 3 वर्ष। तो जब रोहन की आयु 3 साल बाद x + 3 हो तो रोहन की माँ की भी आयु 3 साल बाद बढ़ेगी। तो 3 वर्ष बाद रोहन के माँ की आयु ये बराबर हो जाएगी x + 26 साल है इस समय और 3 साल इसमें और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 29 वर्ष। तो रोहन की 3 साल बाद रोहन की आयु x + 3 वर्ष और रोहन के माँ की आयु x + 29 वर्ष हो जाएगी। अब प्रश्न कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल, यानी रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु का गुणनफल जो है 360 है। तो जो रोहन की आयु है वो है x + 3 और उसकी माँ की आयु है x + 29, इसका गुणनफल कितना है 360। तो इसको हम हल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इस वाले x को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे और ये वाला दूसरे वाले ब्रैकेट को हम जिस तरह लिखा हुआ उसी तरह से लिख लेंगे। और इसके बाद में पहले x को बाहर निकाले थे, अब हम +3 को बाहर निकाल लेंगे और ये वाला ब्रैकेट x + 29 को इसी तरह से लिख लेंगे बराबर 360। तो अब हम गुणा करेंगे, x को जब हम x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस x को जब हम 29 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 29x प्लस 3 को जब हम x से गुणा करेंगे तो 3x प्लस 3 को जब हम 29 से गुणा करेंगे तो 87 बराबर 360। तो इसको और हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 29x और ये 3x 32x बराबर 360 बराबर के इस तरफ प्लस 87 ये हो जाएगा -87। तो ये x² प्लस 32x बराबर
तो 360 में से जब हम 87 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 273 एक्स स्क्वायर प्लस 32x बराबर के इस तरफ 273 प्लस में है तो इधर आएगा माइनस 273, इधर कुछ नहीं, इधर जीरो बचा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो है सवाल हमारा था कि द्विघात समीकरण के रूप में हमें सिर्फ निरूपित करना था, तो ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी, लेकिन प्रश्न जो है वो कह रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो यही हमारा आंसर हो गया। मिलते हैं अगले क्वेश्चन।